हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक यूपी बोर्ड कक्षा 10 व 12वीं के लिए अलंकार, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन उदाहरण सहित। आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर काव्य रचना में एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन का मतलब अक्षर, वर्ण। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है चा अक्षर, चारु में, चंद्र में, चंचल में, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखते हैं। भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। यहाँ पर देखते हैं भा अक्षर, तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार। हमारे हरिहारिर की लकड़ी, हा अक्षर की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और डियर लर्नर्स, ऐसे उदाहरणों को तो ज़रूर याद रखना चाहिए जो कई कई जगहों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। आगे देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ माँ शब्द की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अगला, तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ काव्य में ता वर्ण की आवृत्ति कई बार, बड़ा सुंदर अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। यमक अलंकार, जिस काव्य रचना में कोई शब्द दो या अधिक बार आए किंतु अर्थों में भिन्नता हो, यहाँ देखिए शब्द आया हुआ यमक अलंकार में, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उर्मिला उर्मिलाकर करो विदा, यह समय नहीं है रोने का, यहाँ उर्मिला अर्थात लक्ष्मण की पत्नी का नाम, और उर्मिला हृदय से हृदय को मिलाकर, उर माने हृदय, तो यहाँ दोनों में हमारा यमक अलंकार। आगे देखते हैं। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यहाँ पर डियर लर्नर्स बेर और बेर, बेर माने एक तो फल होता है वो बेर हो गया, और दूसरा टाइम, जिसको कहते हैं तीन समय, तीन बार। तो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, कभी वो तीन टाइम भोजन करती थी और अब केवल तीन बेर फल खा करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। तो बड़ा सुंदर सा यमक अलंकार। आगे देखते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पर देखते हैं जोग के दो अर्थ निकलेंगे। जोग माने योग्य, और दूसरा जोग जो जिसमें संत लोग योग करते हैं, योगा करते हैं, वो चीज़। ऊधो जोग जोग हम नाही, ऐ ऊधो हम योग के लायक हम योग्य नहीं हैं। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर जोग में बड़ा सुंदर यमक अलंकार। आगे, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, एक कनक माने सोना और दूसरा कनक माने धतूरा। तो डियर लर्नर्स, और आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी संभावना प्रकट की जाए, उस काव्य रचना में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भिन्नता होते हुए भी समानता प्रकट हो रही, इसमें देखिए, इसमें मानो, जानो, मनु, जानो आदि शब्द भी काव्य रचना में होते हैं। जैसे तरनी तनुजा टट टमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाय, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो डियर यंग लर्नर्स, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुंदर समय आप
अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, लिखिए, और जो सॉलिड टॉपिक हैं आपके पुस्तकों में पहले से निर्धारित कर रखा है, क्वेश्चन बैंक्स में, मॉडल पेपर्स में पहले से निर्धारित कर रखा गया है, तो बस उतना ही पढ़ें, उतना ही लिखें, बहुत अच्छे अंक आएंगे। और डियर यंग लर्नर्स, अपने आप को तनाव मुक्त रखिए, खूब सोइए, खूब पढ़िए और थोड़ा बहुत भ्रमण भी करिए, हंसने हंसाने इंटरटेनमेंट पर भी ध्यान दीजिए, अच्छे अंक आएंगे। हमारा आशीर्वाद सभी डियर यंग लर्नर्स के साथ। अगले किसी वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए शुभ आशीष।